हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियोस में हमने दुबई के में कितनी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी थी, बट वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वीज़ा। और क्या क्या और चीज़ें ज़रूरी है, हम आज उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेनली हम पहले वीज़ा के बारे में बात करते हैं। वीज़ा आपकी दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, एक एजेंट के थ्रू और एक वेबसाइट्स के थ्रू। ऑनलाइन आप कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन में आप अगर दुबई वीज़ा डालते हो गूगल पे, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक्स मिलेंगे और इसमें बहुत सारी वेबसाइट फेक भी है। तो आपको ये पहचानना कि कौन सी फेक है कौन सी नहीं है, इसके अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको सीधा आपको जाना है मेक माई ट्रिप पे। आपको दुबई वीज़ा मेक माई ट्रिप डालना है गूगल पे। इसमें आपको एक लिंक आएगा जिसकी URL, गाइस URL ज़रूर देख लेना, ठीक है। visa.makeMyTrip.com। इस लिंक को आपको खोलना है। इस लिंक में आपको सीधा 3 प्रोसेस हो गए, 3 सिंपल स्टेप्स में आपका दुबई का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स फिल करना है एंड पेमेंट करनी है और आपको आपके मेल पे वीज़ा मिल जाएगा। तो अब एक बारी हम देखते हैं सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको 30 डेज़ का सिंगल एंट्री का आपको वीज़ा मिलेगा जिसका कॉस्ट होगा 7190। अभी के लिए यही चल रहा है। इसका आप ब्रेकअप देखोगे तो ये वैसे वीज़ा 6600 का है, तो ये सिर्फ आपको 500 के चार्जेस ले रहे हैं। तो इतना वर्थ इट है कि आपको ये आप दे सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम 7 to 8 वर्किंग डेज लिख रखा है, बट गाइस इसमें आपको 2 से 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करो, आपको दुबई का वीज़ा आपको 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। इधर साफ-साफ लिखा है अप्लाई बिफोर 17 जनवरी फॉर ट्रैवल स्टार्टिंग 26 जैन। सो गाइस आपको ये मेक श्योर करना है, क्योंकि आप वीज़ा अप्लाई करोगे उसके बाद आप फ्लाइट टिकट्स बुक करोगे। ये फ्लाइट टिकट्स और वीज़ा आप साथ में मत करना। पहले आप वीज़ा अगर जब आपका पास आ जाता है तभी आप फ्लाइट करना, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ गलती कर देते हैं। पहले आप वो फ्लाइट टिकट्स बुक कर लेते हो और वीज़ा फिर आप बाद में अप्लाई करते हो। तो दुबई में तो आपको अप्लाई बहुत आसानी से मिल जाता है, बट अगर अलग अलग इंटरनेशनल कंट्री में आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ट्राई करो गाइस, पहले वीज़ा अप्लाई हो जाए, आपका वीज़ा आ जाए तभी आप करो। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका पासपोर्ट का फ्रंट साइड, कलर्ड पासपोर्ट चाहिए होगा आपका, और पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट एंट्री इन UAE। और पासपोर्ट का बैक साइड भी आपको कलर चाहिए होगा, एक फोटोग्राफ चाहिए होगी। ये मेक श्योर कर रखना गाइस, आपको वाइट बैकग्राउंड पे ही फोटो खिंचवानी है, ठीक है। फोटो साइज। अब यहाँ पे हम अपना नाम भर देते हैं, ठीक है। मैंने नाम भर दिया। यहाँ पे आप एज, ना जो आपकी एज है ऑफ कोर्स वो डाल सकते हो। इसके बाद मैंने जेंडर भर दिया। इसके बाद मैं प्रोसीड बटन दबाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इन्होंने मेरा मेक माई ट्रिप ने अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा आईडी और फ़ोन नंबर ले लिया है। तो यहाँ पे अपलोड का बटन दबाते हैं हम। अपलोड में आप यहाँ पे अपना फ्रंट साइड, बैक साइड और फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये अपलोड करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट पासपोर्ट की सारी चीज़ें डिटेल्स एंटर कर दिए, फ़ोटोज़ और दोनों पासपोर्ट। अब सेकंड स्टेप आ जाता है आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद फॉर्म फिल करना है आपको। यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो आप, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आप लिख सकते हो, आप इंडियन नेशनलिटी और हिंदू। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फादर नेम, प्रोफेशन, पासपोर्ट, और ये सारी आपको एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट कब इशू हुआ है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ डालना होगा। और पासपोर्ट इशू कौन से प्लेस पे हुआ है आप वो भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं दिल्ली हुआ है मेरा, तो मैंने दिल्ली लिख दिया, ठीक है। तो वो, और आपने अगर फ़्लाइट्स टिकट्स बुक कर दिए हैं तो आप येस लिखोगे, तो आपको सिटी का नाम बताना पड़ेगा, एयरलाइन नेम बताना पड़ेगा, डेट और अराइवल टाइम बताना पड़ेगा। तो मैंने अभी फ़्लाइट टिकट्स, मैं ऑलवेज़ हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वीज़ा पहले आ जाए तभी मैं फ़्लाइट टिकट्स बुक करूँ। तो आप नो लिख सकते हो, तो सीधा फिर आपके पास डेट आएगा तो आप वहाँ बता सकते हो। तो ये करके आपको सिर्फ सबमिट का बटन दबाना है, और सबमिट के बटन दबाने के बाद आपको पेमेंट का पेज आ जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही अप्लाई कर दिया तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, और इस पेज में आपको जस्ट कंटिन्यू टू पे करना है।
जैसे ही आप पे करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कहीं से भी कर सकते हो, इवन यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और इवन बुक नाउ पे लेटर वाला भी फीचर है यहाँ पे। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो और ईएमआई के थ्रू भी है। ठीक है गाइस, जिसमें आपको थोड़ा सा परसेंटेज देना पड़ेगा पर एनम। तो ये सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल है और आप इधर से पे करके आप पे आउट कर सकते हो। अब गाइज एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ़ यू स्टे इन दुबई फॉर मोर देन 30 डेज और आपने सिर्फ 30 डेज का वीज़ा अप्लाई करा है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक ओवर स्टेइंग फाइन देना होगा विच इज़ 100 AD पर डे प्लस 200 फॉर एन आउट पास। पर डे के चार्ज से मतलब ये है कि आपको 30 दिन के बाद जितने दिन भी आप दुबई में ओवर स्टे कर रहे हो तो आपको उसके लिए पर डे के हिसाब से आपको 100 AD यानी 100 दिरहम आपको पे करने पड़ेंगे। सो गाइस, ये तो था आपका वेबसाइट के थ्रू। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम एजेंट के थ्रू। आप एजेंट के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो एजेंट के थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे जो कि इंक्लूडेड हुआ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी। प्लस आप उसको देने के साथ साथ वो आपसे फोटोग्राफ भी मांगेगा विथ वाइट बैकग्राउंड। जैसे आपने ऑनलाइन के लिए प्रोसीजर कर रहा था सेम इसी के लिए है। तो आपको ये 3 चीज़ें आपको देनी होगी। तो वो विद इन आपको एजेंट भी आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वीज़ा दे देते हैं। मैंने भी करवाया था तो उन्होंने 2 या 3 दिन के अंदर अंदर दे दिया था। और प्राइजेस भी आपके सेम ही रहते हैं। जैसे आपका मेघमाई ट्रिप पे रहा वैसे ही एजेंट के थ्रू रहा। तो ये आपको चूज़ करना है कि आप किसके थ्रू करवाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सोच रहे होंगे ट्रैवल इंश्योरेंस की तो वेबसाइट में बिल्कुल था ही नहीं। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसा? क्योंकि ये आपके बहुत सारे एक्सपेंस को कवर करता है। फर्स्ट थिंग आती है आपकी, आप अगर बीमार कभी पड़ जाते हो। सेकंड आपका आता है कि आपकी फ्लाइट कभी कैंसिल हो जाए। शिट। थर्ड आता है कि अगर आपका कोई सामान खो जाए वहां पे। मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया और मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बरनागा नाम के स्टेशन के गॉडफॉरसेकन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और अब मैं क्या करूंगी? हाँ। फोर्थ आता है आपका कि अगर आपका कोई थर्ड पार्टी का वहां पे दुबई में किसी का नुकसान हो जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत काम आता है। ये आपकी सारे एक्सपेंस को कवर करता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस गाइस करवाना मत भूलें। और ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे होता है। अगर आप एजेंट से कराते हो तो वो बहुत ही इसी चार्जेस के अंदर इंक्लूड करके वो कर देता है। बट अगर आप वेबसाइट में आपने देखा होगा कि नहीं था तो आपको इसके लिए स्पेसिफिकली पॉलिसी बाजार से आपको कराना पड़ेगा ट्रैवल इंश्योरेंस। ओके 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 ओके। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि आपका मिनिमम बैलेंस क्या होना चाहिए अगर आप वहाँ पे विजिट कर रहे हो। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले गाइस आपके पास पहले ही आपके बैंक अकाउंट में अब हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा 3,33,000 आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले। इसके बाद आपके आती है किस मंथ में आपको विजिट करना चाहिए। मेनली अगर आपको चीप फ्लाइट्स चाहिए, चीप सब कुछ चाहिए वहाँ पे, तो आपको शोल्डर मंथ्स में करना चाहिए। शोल्डर मंथ होते क्या है? शोल्डर मंथ आपके होते हैं कि सीजनल और नॉन सीजनल के बीच का मंथ। आप जैसे मान लो कि अगर दुबई आपको विजिट करना है तो उसका सीजनल मंथ होता है नवंबर से मार्च में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, ग्लोबल विलेज और आपका मिरेकल गार्डन। तो वहाँ के लिए बहुत लोग वहाँ के लिए उसी टाइम पे जाना चाहते हैं क्योंकि ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा इवेंट होता है दुबई का। लेकिन जो नॉन सीजनल मंथ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, इसलिए लोग वहाँ पे अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो शोल्डर मंथ आपका आ जाता है कि आपका जब सीजनल मंथ आपका एंड हो रहा है या आपका शुरू हो रहा है, जो मेनली आते हैं आपके अप्रैल और मई और आपका सितंबर और अक्टूबर। जैसे आपका नवंबर मंथ शुरू होता है तो सीजनल हो जाता है, उससे थोड़े महीने पहले जो आपके होते हैं मंथ्स वो आपके शोल्डर मंथ होते हैं। और हर एक कंट्री के अलग अलग शोल्डर मंथ होते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें आता है अक्टूबर, आपका सितंबर और मई और अप्रैल। ठीक है, इसमें ही आपको विजिट करना चाहिए अगर आपको सब कुछ चीप चाहिए। अब आते हैं हमारा फ्लाइट टिकट्स। अगर आपको चीपर रेट में चाहिए तो उसके अलग मल्टीपल ऑप्शन है। आप इनकॉग्निट विंडो जो बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन आप स्काई स्कैनर ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। मगर क्यों? क्योंकि स्काई स्कैनर ऐप सारी वेबसाइट्स के लिंक्स एक साथ कंपेयर करके आपको डायरेक्ट चीप रेट्स बता देगा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। फिर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी आपकी डिटेल्स बता दी है। सो
गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आने वाली है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको इमिग्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दुबई विजिट करने से पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो मूवी या रील्स पे देखने की जगह दुबई को गो फॉर रियल गाइस बिकॉज दिस प्लेस इज So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow.